सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के 2024-25 Q2 की कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग विद द सेल्स, पिछले क्वार्टर से सेल्स में 22.73% का इंक्रीज हुआ है, मगर कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले 73.12% का सेल्स इंक्रीज रिपोर्ट किया। एक्सपेंसेस 11.12% क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हो गए हैं, जो साल भर का 39.08% की राइज के साथ अलाइन करता है। क्वार्टरली एक्सपेंसेस के कंपैरिजन में सेल्स इंक्रीज होना दिखाता है कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया। ईयरली कंपैरिजन दिखाता है कि कंपनी ने इस साल अपनी परफॉर्मेंस में सुधार किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो पिछले साल के कंपैरिजन में 100.78% अप हाई क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड 30.39% इंक्रीज हुआ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन OPM एनुअल बेसिस पे 8.81% से इंक्रीज हुआ है, मगर क्वार्टरली ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 3.76% से इंक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन 52.34% बढ़ गई, बावजूद इसके कि ईयरली डिक्लाइन -29.01% है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से 9.25% अप हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर इंक्रीज 43.93% है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट्स में 7.19% का क्लाइम देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे 35.63% का इंक्रीज देखने को मिला। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली 121.07% बढ़ा, लेकिन प्रोसीडिंग क्वार्टर से 37.32% बढ़ा। इस साल कंपनी ने 18.88% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने 22.83% टैक्स पे किया। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर 110.79% का इंक्रीज दिखाया, लेकिन लास्ट क्वार्टर से 26.96% का इंक्रीज हुआ है। इस क्वार्टर में कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा रहा और स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल मैनेजमेंट दिखाया। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो इस साल कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा था। अर्निंग्स पर शेयर EPS ने ईयरली -48.51% का डिक्रीज देखा गया, लेकिन क्वार्टरली में 26.47% की बढ़ोतरी भी नजर आई। इस क्वार्टर में कंपनी का EPS अच्छा रहा और स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट दिखाया। साल का EPS इतना अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव प्रॉफिट कमजोर एफिशिएंसी को दिखाता है। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं, जो कंपनी की परफॉर्मेंस पे रोशनी डालते हैं। सितंबर 2021 से सितंबर 2024 तक मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। सितंबर 2021 से सितंबर 2024 तक मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की सेल्स में उतर चढ़ाव रहा, जो 4,312 करोड़ से बढ़कर 9,075.77 करोड़ हो गई। ये फ्लक्चुएशंस मार्केट कंडीशंस के इम्पैक्ट को दर्शाते हैं। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। एक्सपेंसेस पिछले 4 सालों में 1,931.43 करोड़ से बढ़कर 5,991.15 करोड़ हो गए हैं। यहाँ सेल्स बढ़ रही हैं और एक्सपेंसेस भी बढ़ रहे हैं। बढ़ती सेल्स और एक्सपेंसेस ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट को इंडिकेट करते हैं, पर सस्टेन प्रॉफिटेबिलिटी के लिए केयरफुल मैनेजमेंट जरूरी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट सितंबर 2022 में 1887 करोड़ के आसपास रहा और फिर 2024 में 3,084.62 करोड़ तक पहुँच गया। ये दर्शाती है कि कंपनी अपने ऑपरेशनल कॉस्ट को कंट्रोल में रखने में सफल रही है, लेकिन ग्रोथ को पुश करने में थोड़ा और एफर्ट लगाना होगा। नेट प्रॉफिट में फ्लक्चुएशंस भी देखी गई हैं, जो पिछले कुछ सालों में 1,084.32 से 1,452.56 करोड़ हो गया और इस साल 3,391.22 करोड़ हो गया। ये कंपनी के एक्सीलेंट परफॉर्मेंस को इंडिकेट करता है। कुछ पीरियड्स में EPS में भी फ्लक्चुएशन देखी गई है, जो कभी 95.49 के आसपास रहा और कभी थोड़ा इम्प्रूव या डिक्लाइन हुआ। ये इंडिकेट करता है कि कंपनी को अपनी अर्निंग्स को स्टेबल रखने के लिए कंसिस्टेंट एफर्ट्स की जरूरत है। ये पॉजिटिव परफॉर्मेंस मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के लिए इंकरेजमेंट है, जो कंपनी की इफेक्टिव स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट को हाईलाइट करती है। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।